एक बॉयफ्रेंड को पाने के लिए एक औरत किस हद तक गिर सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने पति की हत्या करवा देगी, या उसे गोली मरवा देगी, मर्डर करवा देगी, उसके टुकड़े करके ड्रम में डलवा देगी। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। लेकिन लखनऊ का जो ये मामला है उसने सारी हदें पार कर दी हैं, और जो आइडिया उसने चूज़ किया है वो आइडिया कभी किसी औरत ने सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी लखनऊ की है, और अमीना नाम की एक जो महिला है वो अपने पति के साथ लखनऊ में रह रही थी। अब इनकी मुलाकात एक शख्स से होती है, आमान से, और आमान इंदौर का रहने वाला है। अब इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब इनका ऐसा था कि भाई पति को रास्ते से हटाओ, लेकिन इसमें औरत की इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि पति ने गलती कर दिया और औरत की कोई गलती नहीं। तो इसने बोला कि नहीं, मैं हत्या वगैरह तो नहीं करा सकती क्योंकि बाद में पकड़ा जाऊंगी तो जेल जाना पड़ेगा। पति को किसी केस में फंसा देते हैं। हर कोई सोचेगा फिर मारपीट का केस लगवा देंगे या घर में लड़ाई झगड़े का, तो बोले ये सब केस से कुछ नहीं होगा, कुछ अलग आइडिया सोचना पड़ेगा। लड़की जो थी मुस्लिम समुदाय से थी, परिवार मुस्लिम समुदाय से था, उसका बॉयफ्रेंड भी मुस्लिम था। अब इसने सोचा कि कुछ ऐसी चाल चलते जो किसी ने आज तक ना चली हो, कभी शकी ना हो। तो इसने अपने पति के गाड़ी में गौ मांस रखवा दिया और पुलिस को खुद इन्फॉर्मेशन दिया कि इसकी गाड़ी में गौ मांस रखे। वो बेचारा कहीं जा रहा था, पुलिस रोकती है, उसकी गाड़ी चेक करती, गाड़ी में से गौ मांस निकलता है और उस पर केस हो जाता है उसके पति पर। 1 महीने जेल में रह के आता है, फिर बेल पर बाहर आता है। अब बोलती है तो छूट गया 1 महीने में, वापस से ये सेम हरकत करती है। और आपको ये जानकर भी हैरानी हो जाएगी, मुझे तो हंसी आ रहा है कि इसका जो बॉयफ्रेंड है आमान अपना नाम चेंज करता है, खुद का नाम विशाल रखता है, बजरंग दल के ग्रुप में ज्वाइन होता है, बजरंग दल की मेंबरशिप लेता है और ये सब टिपिंग देता है कि इसके गाड़ी में गौमांस रखा है। अब एक बार तो हो गया कि एक बार ये 1 महीने की सज़ा काट के पति बाहर आ गया। अब यही चैन नहीं हुआ, अब बोले कि वापस से फंसाऊंगी। फिर पति के मोबाइल से एक रिक्शा बुक करती है और रिक्शे में डिलीवरी में गौमांस रखवा देती है और इसके फैक्ट्री पे भिजवाती है। फिर वापस से पुलिस को टिप ऑफ दिया जाता है कि भाई साहब देख लो, इसकी गाड़ी में गौमांस जा रहा है। फिर पुलिस रोकती है, गाड़ी चेक करती है, गौमांस निकलता है। रिक्शा वाला बोलता है मुझे तो इसने बुक किया था और इसमें इसने सामान रख के भेजा है। फिर जब पुलिस वापस से गिरफ्तार करने जाती है तो इसका सर चकरा जाता है, बोलता है कौन बार बार मुझे फंसाएगा यार, ये बार बार कौन ऐसा कर रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मैं अच्छा खासा फैक्ट्री चला रहा हूँ, मैं तो नॉनवेज भी नहीं खाता, फिर ऐसा कोई क्यों कर रहा है। अब इसकी जांच होती है और जांच में जो तथ्य सामने आते हैं वो हैरान करने वाले थे। लेकिन स्टोरी इतने में ही नहीं है, इसमें एक क्लाइमैक्स भी है। अब पुलिस को सब कुछ पता चल जाता है कि इसकी बीवी से फंसा रही है, पुलिस के पास सबूत आ जाते हैं। अब पुलिस जाती है इन्हें पकड़ने जाती है, जो लवर था उसे पकड़ लेती है, वो सब उगल देता है। लेकिन जब पुलिस जाती है औरत को पकड़ने और पुलिस को पता होता है कि वो अपने वकील से मिलने हाईकोर्ट आएगी, तो पुलिस हाईकोर्ट पहुंच जाती है। अब हाईकोर्ट के अपने प्रोटोकॉल है कि हाईकोर्ट के परिसर में आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अब ऐसे में वो हाईकोर्ट पहुंच जाती है और पुलिस वहाँ पहुंच जाती है उसे अरेस्ट करने में। ऐसे में हंगामा हो जाता है हाईकोर्ट में हंगामा हो जाता है कि तुम कैसे आ गए अरेस्ट करने के लिए हाईकोर्ट के अंदर। वहाँ से वो जो पत्नी है वो रफू चक्कर हो जाती है, भाग जाती, फरार हो जाती है। और वो जो बेचारे 3 पुलिस वाले गए थे अरेस्ट करने, वो सस्पेंड हो जाते हैं क्योंकि भाई तुमने नियम का उल्लंघन किया है, हाई कोर्ट के परिसर में तुम किसी को अरेस्ट करने पहुंच गए हो। और बड़ा हंगामा हुआ, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन ये औरत ने जो हरकत की है इसकी गूंज तो हर जगह है कि भाई ऐसा कोई कैसे कर सकता है और कहाँ से लाते ऐसे ऐसे आइडियाज़। मतलब सोचो लोग कैसे कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने बहुत पहले मैंने कहा खबर सुनाई थी, आपको याद होगा, बजरंग दल का फ़ायदा लेके रोड पे गौमांस फेंक दिया था कि एक पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करवा सके। फिर बाद में पता चला कि वो पूरा केस फर्जी था। यहाँ भी एक आदमी अपना धर्म नाम बदल कर अपना अमान से नाम रख लेता है विशाल, बजरंग दल ग्रुप में ऐड होता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कि उसके पति को फंसा सके और बाद में इतनी सारी साजिशें रचता है। तो ये पूरी स्टोरी इतनी हैरान करने वाली और हंसने वाली, मतलब मैं तो शुरुआत में हंस रहा था कि अरे यार लोग क्या से क्या कर रहे हैं और आज के टाइम में इस तरह की प्लानिंग कौन ही सोच लेता है। तो ये पूरी जो कहानी है अमीना की, ये कहानी आपको डिटेल में बताऊंगा, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। अमीना अच्छी खासी पढ़ी लिखी घर से, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और उसकी शादी एक बिजनेसमैन से होती है जिनका नाम है वासिफ से शादी होने के बाद दोनों बहुत बढ़िया से रहते हैं क्योंकि घर में पैसा था, वासिफ की फैक्ट्री है, सब कुछ अच्छा था।
लेकिन वासिफ जो आधा समय जो है अपना टाइम जो है वो अपने काम धंधे में देता था, फैक्ट्री में देता था। इस वजह से वो ज़्यादा टाइम अपनी पत्नी को नहीं दे पाता था शादी के कुछ साल बाद। ऐसे में पत्नी ने टाइम पास के लिए इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया और इंस्टाग्राम पर उसकी बातचीत होती है एक लड़के से जिसका नाम है आमान। अब अमीना की जो बातचीत है आमान से धीरे धीरे बढ़ने लगती है और दोनों ज़्यादा बातचीत करने लगते हैं। ऐसे में दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं, देर देर रात तक दोनों की बात होने लगती है। ये बातचीत धीरे धीरे अवैध संबंध में तब्दील हो जाती है, यानी अब जो अमीना थी वो अमान से प्यार करने लगी थी और अब दोनों के बीच में अवैध संबंध आ गए थे। अब इसके लिए जो बेचारा ये जो लड़का है अमान, ये बड़ी मेहनत करता था। ये इंदौर से अमीना से मिलने आता था लखनऊ और ये रहने वाला इंदौर का था। इंस्टाग्राम फेसबुक आजकल दूरियां तो कम कर दे रहा है लेकिन प्रॉब्लम भी ज़्यादा क्रिएट करवा दे रहा है। ऐसे में वो आता था इससे मिलने, ये भी बाहर उससे मिलती थी और दोनों के बीच में जो इनका संबंध था वो बढ़ता जा रहा था। ऐसे में अब अमीना ने सोचा कि यार मुझे मेरे पति को ना डिवोर्स देना है, लेकिन पति में कोई ऐसी खामी नहीं है कि मैं उसे डिवोर्स कैसे दूँ। मेरे घर वाले मानेंगे नहीं क्योंकि घर वालों ने तो एक ऐसा सज्जन पति ढूंढा था कि जिसमें कोई खामी नहीं है और वासिफ नेचर वाइज के भी अच्छे थे, एरिया में अच्छा नाम था, अच्छी गाड़ियाँ थी उनके पास, अच्छा बिजनेस था। तो ये सोची कि मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ। तो अब ये बहुत दिनों से दोनों ध्यान लगा रहे थे कि भाई प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे पीछा छुड़ाऊँ। तो इसका एक ही था कि भाई हत्या तो नहीं कर सकती मैं, मुझे जेल में नहीं रहना, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ देखी है कि लोग अक्सर मर्डर करके ऐसा कुछ कदम उठाकर जेल में सड़ते हैं। तो हमें ऐसा प्यार नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि मैं इससे डिवोर्स ले लूँ लेकिन कारण ये पति हो, कारण मैं ना हूँ, कारण पति उन लोगों को लगे कि इसकी पति की गलती है और मुझे सिंपैथी मिल जाए और थोड़ा प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाए, पैसा मिल जाए, आलमनी वगैरह सब मिल जाए। तो ये सोच रही थी कि इस तरह का कुछ मामला हो जाए क्योंकि पति भी तो पैसे वाला था, उसकी फैक्ट्री थी। ऐसे में इसने प्लान बनाया। फिर प्लान ये बनाया कि ये परिवार जो था ये मुस्लिम धर्म था इनका। अब ये परिवार मुस्लिम थे तो इसने उसी को एक टूल बना लिया। इसने सोचा क्यों ना अपने पति को ऐसे चीज़ में फंसा देती हूँ यूपी में जो कि बहुत हॉट टॉपिक है, यानी गौ तस्करी। गौमांस इसकी गाड़ी में रखवा दूंगी, हाँ उस केस में फंस जाएगा, उस केस में फंस जाएगा तो मैं कोर्ट में उसी के बिहाफ में मैं डिवोर्स केस फाइल कर दूंगी और मैं डिवोर्स ले लूँगी और मैं बताऊंगी ऐसा क्रिमिनल आदमी है, इसके साथ क्यों रहना चाहूँगी मैं, मुझे नहीं रहना ऐसे क्रिमिनल आदमी से जो देश में भाईचारे को नुकसान पहुँचा रहा है। मतलब सोचो। फिर ये बोलती लेकिन ये करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि फिर उसके लिए जो हिंदू रक्षा दल है और जो गौ तस्करी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं उनको टिप ऑफ करना पड़ेगा। अब कोई मुस्लिम लड़का कोई हिंदू गैंग को टिप ऑफ देगा तो ये कहीं ना कहीं से इन लोग पकड़ा जाएंगे। तो इन्होंने प्लानिंग की। इसने अपने बॉयफ्रेंड को बोला अमान को कि तुम अपनी फर्जी आईडी बनाओ और फर्जी आईडी बनाकर राइट विंग ग्रुप में घुस जाओ, मतलब जितने भी हिंदुत्ववादी जितने ग्रुप हैं उन ग्रुप में घुस जाओ और उन ग्रुप में मेंबर बन जाओ। अब अमान जो था प्यार में पागल, इंदौर का लड़का, अब इसने बोला कि ठीक है तुम्हारे लिए जानू कुछ भी। अब इसने क्या किया, इसने अपनी फेक आईडी बनाई विशाल नाम से और विशाल नाम से आईडी बनाकर इसने बजरंग दल के सदस्यों के साथ इसने बैठना उठना शुरू कर दिया, बातचीत शुरू कर दी और उनके एक्टिविटी में शामिल हो गया। ऐसे में अब ये लोग की प्लानिंग तो जहाँ तक ये सोच के रखे थे वहाँ तक सक्सेस हो जाता है। अब ऐसे में अब इन लोग ने प्लान किया कि एक दिन पति जा रहा है बाहर घूमने के लिए और कुछ शॉपिंग करने, तो ये उसको बताती है कि लखनऊ के हज़रतगंज में पति की गाड़ी खड़ी है और उस एसयूवी की थार एसयूवी की 2 गाड़ी चाबियाँ होती हैं। एक चाबी जो है वो घर पर छोड़ के जाता है और एक चाबी अपने पास लेके जाता था पति। तो ऐसे में अमीना ने बोला कि मैं तुम्हें वो चाबी देती हूँ, जैसे ही पार्किंग में गाड़ी खड़ा करेगा तुम इसकी गाड़ी में गौमांस रख के फरार हो जाना और उसकी टिप दे देना बजरंग दल वालों को। ये बोलता है ठीक है, दूसरी चाबी देती है और ऐसा ही होता है। वसीम जो है वो जाता है गाड़ी पार्किंग में खड़ा करता है, शॉपिंग करने चला जाता है। ये आता है दूसरी चाबी से गाड़ी खोलता है और गाड़ी के पीछे वाली डिक्की में गौमांस रख देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। तब तक बजरंग दल वालों को टिप ऑफ मिल जाती है। बजरंग दल वाले आते हैं पुलिस के साथ, दल बल के साथ, और गाड़ी की चेकिंग होती है। गाड़ी में देखते हैं तो अरे ये तो गौमांस रखा है, फिर उसकी लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तब तक वहाँ हंगामा हो जाता है। एक बार वो हंगामे का वीडियो भी देखिए। ये डाला गया खोल के, अरे चाबी तुम्हारे पास थी ना, डाला गया है, क्या डाला गया, क्या है ये कसम भगवान की है क्या सर, मुझे नहीं मालूम क्या है, मुझे नहीं मालूम।
सर मेरे फादर को फोन मिलाइए, सर मेरे फादर को फोन मिलाइए। देखिए कैसे ये बोल रहा है, अरे सर मुझे नहीं पता, जो पति है वसीफ बोल रहा है, अरे सर मुझे नहीं पता, किसी ने रख दिया है, कोई मुझे फंसा रहा है सर, किसी ने रख दिया, ये मेरा नहीं है। पुलिस वालों के सामने बिन्नत कर रहा है, लेकिन पुलिस वाले 6-7 है। पुलिस वालों को भी ऐसे ही लगता है, हर क्रिमिनल तो यही बोलता है मेरा नहीं है। तो पुलिस वाले ने उसी संशय में उसकी गाड़ी में मिला है, तो पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब वसीफ भाई पुलिस कस्टडी में चले गए, बाद में कोर्ट ने इन्हें सज़ा भी सुना दी और कई टाइम मतलब बहुत दिनों तक ये जेल में रहे, यानी 1 महीने जेल में रहे। अब वसीफ भाई जेल से वापस बाहर आते हैं 1 महीने की सज़ा काट के। अब बाहर आते हैं तो अब सब नॉर्मल हो जाती है लाइफ। अब वो अपनी बेगुनाही किसको बताए, सीसीटीवी निकलवाने की कोशिश कर रहे थे कि वो मॉल की सीसीटीवी फुटेज निकल जाए कि किसने रखा, तब तक ये सब चीज़ें चल रही थी। अब ऐसे में कुछ दिन बीत गए थे, कुछ महीने बीत गए थे। अब आता है टाइम जनवरी का, अभी हाल फिलहाल में। अब जनवरी में अभी कुछ दिन पहले जो है दूसरी कोशिश होती है। पत्नी बोलती है यार ये तो 1 महीने में ही बाहर आ गया, हाँ ऐसे में कैसे चलेगा, इसे वापस से फंसाना पड़ेगा। तो फिर इन लोग वापस से सेम तरीका यूज़ करते, बोलते फिर से फंसाएंगे, सेम ही प्लानिंग के तहत वापस से इसके गाड़ी में गौमांस रख देंगे, अब तो ये बचेगा नहीं। तो ऐसे में पत्नी क्या करती है, एक रोज़ ये वॉशरूम में जाता है नहाने के लिए। इसे पता था कि वो वॉशरूम में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लेंगे। इस बीच ये उनका मोबाइल फ़ोन यूज़ करती है और एक कैब, एक रिक्शा बुक करती है। वो रिक्शा बुक करती है और रिक्शा इसके फैक्ट्री के लिए बुक करती है, एक जगह से दूसरी जगह। वहाँ इसका बॉयफ्रेंड एक जगह खड़ा रहता है, वहाँ वापस से वो गौमांस लेके आता है और गौमांस ले जाकर उसके रिक्शे में देता है। अपने उसके बॉयफ्रेंड को OTP बताती है और इसके मोबाइल से बुक करती है और वो रिक्शा जो है इसके पति की फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। एड्रेस पति की फैक्ट्री का डालती है। अब इस बीच वापस से पुलिस को टिप ऑफ दिया जाता है कि इस रिक्शे में गौमांस जा रहा है, आप पकड़ो। पुलिस फिर से एक्टिव, पुलिस तुरंत पहुंच जाती है और रिक्शे वाले को पकड़ लेती है। रिक्शा वाला बोलता है अरे साहब मेरी क्या गलती, ये तो जिन भाई साहब ने बुक किया था उनका सामान है। वापस से पुलिस आ जाती है वसीफ के पास। अब वसीफ टेंशन में आ जाता है, बोलता है यार बार बार ये कौन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब उसका शक कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पे था ही पहले से ही, जब वो पहली बार जेल में गया था। अब वो बोलता है साहब ये जो मेरा मोबाइल का एक्सेस है ना, मेरे मोबाइल से बुक हुआ, ये तो सिर्फ मेरी पत्नी कर सकती है और किसी को एक्सेस नहीं है। तो बोलता है मेरी पत्नी ने का किया धरा है सब। तो पुलिस वाले बोलते हैं ऐसे ही अपनी पत्नी को फंसा रहा है, खुद गलत काम करता है और पत्नी को फंसा रहा है। बोलते हैं नहीं साहब, उस टाइम पे जिस टाइम पे बुक हुआ उस टाइम पे मैं नहा रहा था और मेरा मोबाइल मेरे बेडरूम में रखा था और मैंने पूरे घर में CCTV लगा दिया था। जब से मुझे एक बार फंसाया गया था तो मुझे डर था कि मुझे वापस फंसाया जाएगा। तो एक बार घर का CCTV फुटेज देखते हैं। तो घर का CCTV फुटेज देखा गया। पुलिस ने जब देखा तो देखा हाँ, जिस समय ये नहा रहा था उस समय इसकी पत्नी उसका मोबाइल यूज़ कर रही थी और टाइमिंग भी वही थी जिस समय ये कैब बुक हुई थी, मतलब रिक्शा बुक हुई थी। फिर पुलिस तुरंत पहुंचती है दूसरी जगह, ये जिसने ये डिलीवरी दी। अब पुलिस उस लड़के को ढूंढती है, कुछ दिन तक ढूंढती है और लड़का पकड़ा जाता है। पकड़ाती है तो पता चलता है कि ना लड़का जो है विशाल है। लेकिन बाद में जब पुलिस डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है ये भाई विशाल नहीं है, ये तो आमान है। और आमान जो है पहले से इसकी पत्नी का दोस्त है। और फिर धीरे धीरे पुलिस उसको जब कस्टडी में लेती है और ठीक से पूछताछ करती है तब वो सब कुछ बता देता है। बोलता है साहब मैं तो बॉयफ्रेंड हूँ अमीना का, और अमीना और हम दोनों ने प्लान करके इसके पति को फंसाने के लिए, वासिफ को फंसाने के लिए हमने पूरी प्लानिंग रची और प्लानिंग के तहत हम चाहते थे जेल में चला जाए, कुछ टाइम जेल में रहे और इसी के बिहाफ पर ये यहाँ डिवोर्स केस फाइल करे और डिवोर्स केस जीत जाए और ये अलग रहे और हम लोग इसी के पैसे पे मौज काटे। ये प्लानिंग थी, लेकिन प्लानिंग यूपी पुलिस ने फेल कर दी तुरंत। फिर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, इसके बॉयफ्रेंड को। फिर दूसरी तरफ अब अमीना को ये सब पता चल गया था, वो फरार हो गई, भाग गई। अब उसे समझ गया कि अब अगला नंबर मेरा है, पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, वो भाग गई। अब पुलिस बहुत दिन से घात लगा के बैठी थी, कभी ना कभी तो आएगी। और उस पुलिस को पता था कि वेडनेसडे की रोज़, मंगलवार की ट्यूसडे को मंगलवार की रोज़ वो हाईकोर्ट आने वाली है अपने वकील से मिलने के लिए। और उसी दिन घात लगा के 3 पुलिस वाले बैठे थे। 2 नए थे तो उनको ज़्यादा ठीक ठाक नॉलेज नहीं था, तो उन्हें ये नहीं पता था कि हाईकोर्ट के परिसर के अंदर जाके आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही हुआ, वो अपने वकील से मिलने के लिए वकील के चैम्बर में चली गई और वहाँ वकील उनका बैठा था, उनसे बातचीत कर रही थी। इस बीच पुलिस वाले आ जाते पकड़ने। इतने में तो वकील हंगामा काट देते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हाईकोर्ट के अंदर आके किसी एडवोकेट के चैम्बर में आके आप किसी महिला को अरेस्ट करना चाहते हो। अब इस बात को लेकर हंगामा हो गया और पूरी जो जितने भी वकील थे वो इकट्ठा हो गए और
उन तीनों पुलिस वालों के खिलाफ ही मुकदमा लिख गया और वो तीनों पुलिस वालों को ही पुलिस ने मतलब तुरंत सीनियर अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया। अब ऐसे में वो महिला कहाँ गई? वो महिला इस बीच फ़ायदा उठाकर फरार हो गई। इतना झगड़ा लड़ाई चल रहा था। एक बार वो वीडियो देखिए। वो वर्दी को शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। साइलेंट है उनके माध्यम से कि जब अधिवक्ता इनके थाने में चला जाता है तो ये निजी का व्यवहार नहीं, ये टारगेट बनाते हैं, महीने में 10-10 लाख रुपए का टारगेट बनाते हैं कमाई का। आपने देखा ये वीडियो कैसे इतनी ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गई। अब पुलिस ने केस तो बना दिया और पुलिस अमीना की तलाश कर रही है कि अमीना अब वांटेड है, उसे पुलिस कभी पकड़ेगी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जो है पुलिस की गिरफ्त में है। और सोचिए लोग क्या क्या कर रहे हैं भाई, क्या क्या कर रहे हैं। मतलब सच में यार, खुद को अच्छा भी दिखाना है, उसके पैसे पे पलना भी है, उसे धोखा भी देना है, चीट भी करना है और बाद में इस तरह की प्लानिंग करके किसी को फंसाना भी है। मतलब क्या कुछ हो रहा है आजकल, देख के बड़े मैं तो खुद टेंशन में आता हूँ। भाई सावधान रहिए आप लोग खुद। ऐसा ज़रा भी लगे आपके साथ कोई गड़बड़ी हो रही है, कुछ हो रही है, तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। हाँ, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कहाँ कोई कैसे आपको फंसा दे। तो ये कहानी भी हैरान करने वाली थी। और एक चीज़ तो हर किसी को सीखना चाहिए, आप मर्डर कर दो या झूठे केस में फंसा दो, लेकिन कभी ना कहीं सच्चाई तो बाहर आती ही है। और सच्चाई बाहर आएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो फिर आपका बचना तो नामुमकिन है। आपने सोचा एक बार मैं फंसा दूंगी, लेकिन फिर वो बेल पर बाहर आ गया छूट कर। फिर दूसरी बार आपने फंसाने की कोशिश की, तो फिर उस पुलिस ने जांच की कि बार बार एक ही आदमी सेम चीज़ क्यों करेगा, और वो भी जिसकी अच्छी खासी फैक्ट्री है, वो ऐसी छोटी हरकत क्यों करेगा। बिल्कुल। और उसी को पुलिस ने ध्यान से इन्वेस्टिगेट किया और पूरे मामले को सबके सामने रखा। और अब जो है औरत जो है फ़रार चल रही है। देखना होगा पुलिस इन्हें कब अरेस्ट करती है। अब जाते जाते मैं आपकी राय मांगूंगा कि इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, और ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा आप क्या सोचते हो। धन्यवाद।